नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इस समय एक ऐसा बयान चर्चा का केंद्र बन गया है जिसने सरकार और विपक्ष के बीच नई सियासी जंग छेड़ दी है। मामला उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के करीब 600 से 700 लोगों को रोजगार दिलाने की बात कही। बयान सामने आते ही भाजपा ने इसे सरकार की भर्ती व्यवस्था पर बड़ा सवाल बताते हुए बैकडोर भर्ती का मामला करार दिया। दूसरी ओर मंत्री का कहना है कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया और उन्होंने केवल आउटसोर्स व्यवस्था के तहत हुए रोजगार की बात कही थी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मंत्री ने क्या कहा, बल्कि ये भी है कि एक मंत्री के शब्दों का राजनीतिक और सामाजिक असर कितना बड़ा हो सकता है। दरअसल पूरा विवाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम से शुरू हुआ। अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लगभग 600 से 700 युवाओं को रोजगार दिलाया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और 6-7 बच्चों को नौकरी पे लगा दिया। जो तो कमीशन के थ्रू लगे, अपनी मेहनत से लगे, वो अलग है, मगर जिनको मैंने सिफारिश के आधार पे लगाया वो अलग है, क्योंकि आउटसोर्स है। आउटसोर्स में कोई इंटरव्यू नहीं है, लगाया। विपक्ष ने इस बयान को तुरंत मुद्दा बना लिया। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि अगर मंत्री अपनी सिफारिश पर 600-700 लोगों को नौकरी दिलाने की बात कर रही हैं तो ये बैकडोर भर्ती का सबसे बड़ा प्रमाण है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला है, ये साफ झलकता है कि हिमाचल प्रदेश के मंत्रियों के द्वारा बैकडोर एंट्रीज हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश के मंत्रियों द्वारा भ्रष्टाचार करके नौकरियां दी जा रही हैं। इसलिए इस पूरे के पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। वहीं अगर मंत्री के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा ने इसे युवाओं के साथ अन्याय और समान अवसर के सिद्धांत पर चोट बताया। विवाद बढ़ता देख उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों को रोजगार मिला है वो सभी आउटसोर्स व्यवस्था के तहत नियुक्त हुए हैं। इनमें किसी प्रकार की नियमित सरकारी भर्ती या बैकडोर एंट्री नहीं हुई है। मंत्री ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में लगभग 85 लोगों की नियुक्तियां हुई है। आईपीएच विभाग में करीब 67 लोगों को आउटसोर्स के माध्यम से रोजगार मिला है। इसके अलावा योगा इंस्ट्रक्टर, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और अन्य विभागों में भी आउटसोर्स के जरिए लोगों को काम मिला है। उनका कहना है कि उनका विधानसभा क्षेत्र दुर्गम और पिछड़ा है, जहां कई पद लंबे समय तक खाली रहते हैं। इसीलिए वहां आउटसोर्स कर्मचारियों की जरूरत अधिक पड़ती है और सभी नियुक्तियां कैबिनेट की मंजूरी और तय प्रक्रिया के तहत हुई है। यहीं से इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू सामने आता है। बात सिर्फ इतनी नहीं कि नौकरी स्थायी थी या आउटसोर्स। असली सवाल उस शब्द का है जो इस पूरे विवाद की जड़ बन गया है, सिफारिश। आखिर सरकारी व्यवस्था में सिफारिश का मतलब क्या होता है? आम आदमी जब सिफारिश शब्द सुनता है तो उसके मन में यही तस्वीर बनती है कि किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता से नहीं बल्कि किसी प्रभावशाली नेता या अधिकारी की पहचान और दबाव के कारण मौका मिला। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी मंत्री या विधायक की जिम्मेदारी अपने क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करवाना हो सकती है। खाली पद भरवाने के लिए सरकार से मांग करना भी उसका अधिकार है। लेकिन ये कहना कि मैंने लोगों को नौकरी दिलाई या मेरी सिफारिश पर रोजगार मिला, यही वो भाषा है जो पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देती है। क्योंकि नौकरी सरकार देती है, नियम देते हैं, प्रक्रिया देती है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं। यही वजह है कि उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की सफाई के बाद भी विवाद पूरी तरह खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मंत्री कह रही हैं कि सभी नियुक्तियां आउटसोर्स के माध्यम से हुई और तय प्रक्रिया के तहत हुई। अगर ऐसा है तो फिर सवाल उठता है कि फिर सिफारिश की जरूरत कहां थी? अगर चयन पूरी तरह नियमों के अनुसार होना था तो किसी मंत्री की सिफारिश का उसमें क्या स्थान था? और अगर सिफारिश का मतलब सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के खाली पद भरवाने के लिए सरकार के सामने पैरवी की तो फिर उसे उसी भाषा में कहा जाना चाहिए था। क्योंकि राजनीति में कई बार शब्द ही पूरे विवाद की वजह बन जाते हैं। यही वो बिंदु है जिस पर भाजपा सरकार को घेर रही है।
भाजपा का कहना है कि जब सरकार खुद मेरिट और पारदर्शिता की बात करती है, तब मंत्री का यह कहना कि उन्होंने सैकड़ों लोगों को रोजगार दिलाया, युवाओं के मन में संदेह पैदा करता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में रोजगार हमेशा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। हजारों युवा सालों तक भर्ती परीक्षाओं का इंतजार करते हैं। कई भर्तियां लंबे समय तक अटकी रहती है। पेपर लीक और भर्ती घोटालों ने पहले ही युवाओं का विश्वास कमजोर किया है। ऐसे माहौल में जब किसी मंत्री का बयान इस तरह सामने आता है तो विपक्ष को एक मजबूत राजनीतिक मुद्दा मिल जाता है। आने वाले समय में भाजपा निश्चित रूप से इस बयान को बार बार उठाने की कोशिश करेगी, खासकर तब जब प्रदेश में रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दे चुनावी बहस का हिस्सा बनेंगे। लेकिन इस पूरे विवाद ने हिमाचल की राजनीति के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसका जवाब सिर्फ सरकार या विपक्ष को नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को देना होगा। क्या सरकारी नौकरी या सरकारी व्यवस्था में मिलने वाला रोजगार किसी जनप्रतिनिधि की उपलब्धि होना चाहिए या फिर ये एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया का परिणाम होना चाहिए? क्योंकि अगर नेता रोजगार दिलाने का श्रेय लेने लगेंगे तो स्वाभाविक रूप से ये सवाल भी उठेगा कि क्या बिना सिफारिश के भी उतने ही अवसर मिलते हैं? हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अभी तक कोई स्थायी और एकरूप नीति नहीं है। ऐसे में जब सिफारिश जैसे शब्द सामने आते हैं तो स्वाभाविक रूप से इन भर्तियों की पारदर्शिता और चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगते हैं। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि किसी विधायक या मंत्री का अपने क्षेत्र के लिए नए पदों की मांग करना, विभागों से स्टाफ उपलब्ध करवाने की पैरवी करना या रोजगार अवसर बढ़ाने की कोशिश करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन अंतिम चयन अगर नियमों और प्रक्रिया के अनुसार होना है तो फिर किसी भी नेता की सिफारिश या मैंने नौकरी दिलाई जैसी भाषा विवाद को जन्म देती है। फिलहाल इस मामले में भाजपा इसे बैकडोर भर्ती और सिफारिश की राजनीति का उदाहरण बता रही है, जबकि उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का कहना है कि सभी नियुक्तियां आउटसोर्स व्यवस्था के तहत नियमों के अनुसार हुई है। ऐसे में अंतिम निष्कर्ष तथ्यों और प्रक्रिया की पारदर्शिता पर ही निर्भर करेगा। लेकिन एक बात तय है, इस पूरे विवाद में असली बहस 700 नौकरियों की नहीं है, ना ही बहस परमानेंट या आउटसोर्स नौकरी की है। असली बहस सिर्फ एक शब्द की है, सिफारिश। बहरहाल इस पूरी चर्चा को आप किस तरह देखते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।